आप सभी का। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 21। तो भगवान कृष्ण ऐसे आध्यात्मवादी के बारे में बता रहे हैं जो समाधि के स्तर पर है और वो वहाँ पे ऐसे आनंद की अनुभूति करता है जो भौतिक आनंद से परे है, उच्च स्तर का, भौतिक आनंद से अलग है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 21। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राहम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न च अवयम स्थित चलती तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। देखिए, भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअल खुशी, एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो समाधि के स्तर पे है। जब व्यक्ति समाधि के स्तर पे होता है तब वो वहां जाके एक्चुअल खुशी को फील कर सकता है। और वो एक्चुअल जो हैप्पीनेस वो कैसी है, वो है अति इंद्रिय। अति इंद्रिय, अति इंद्रिय कैसी, मतलब कि वो भौतिक स्तर से ऊपर है, वो भौतिक स्तर की नहीं है। देखिए, भौतिक हमारी इंद्रियां क्या है, वो भौतिक है, तो इंद्रियों से जो आनंद मिलेगा वो भौतिक आनंद मिलेगा। अति इंद्रिय यानी कि इंद्रियों के स्तर से ऊपर। हम भौतिक जगत में जो कुछ देखते हैं या कुछ महसूस करते हैं उसके बारे में हम अलग अलग धारणाएं बना सकते हैं कि ये रंग कैसा है, ये खाद्य पदार्थ कैसा है, ये गाड़ी कौन सी है, ये व्यक्ति कौन है, यानी कौन कैसा कब, इसके बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में हम अलग अलग धारणा बना सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। तो किसी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं और किसी के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते। किसी चीज़ को माप सकते हैं और किसी किसी चीज़ को हम माप नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ये रंग कौन सा है, ये सपोज ये कोई हरा रंग है या लाइट है, लाइट ग्रीन कलर का है, तो दूसरा रंग जो है वो उससे ज़्यादा ग्रीन हो सकता है, तो उसको हम माप नहीं सकते। हम उसको सिर्फ बोल सकते हैं भाई ये रंग इस रंग से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा गहरा है वो नहीं बता सकते हम। तो ऐसे ही मेरी खुशी या मेरा दुख दर्द उस दूसरे आदमी की खुशी से कम है या ज़्यादा है, या मेरा दुख दर्द दूसरे आदमी के दुख दर्द से कम है या ज़्यादा है, इसको हम माप नहीं सकते, क्योंकि हमको दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक खुशी है, ये दिव्य है, ये अति इंद्रिय है। अति इंद्रिय मतलब ये ब्लिस है, परम आनंद है। इंद्रिय सुख, जो भौतिक इंद्रिय सुख है, उसकी एक शुरुआत होती है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका एक अंत भी होता है। आदि अंतवत कौनते है, नैतेषु रमते बुध। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में जैसे बताते हैं। लेकिन अति इंद्रिय सुख कैसा है, ये सिर्फ बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा। भौतिक सुख क्या है, बढ़ेगा, कुछ टाइम के बाद ये उसका अंत हो जाएगा। लेकिन अति इंद्रिय सुख है, जो आध्यात्मिक सुख है, वो सिर्फ बढ़ता है, उसमें कमी नहीं आती है। उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम माप नहीं सकते। जैसे 5वीं 6ठी क्लास के कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट आके अपनी प्रोबेबिलिटी के बारे में या स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी के बारे में बात करता है, तो उन जो 5वीं 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जैसे कोई बड़े महल में रहता हो तो उसको कौन झोपड़ी में कैसे रह रहा है उसको उसका अंदाज़ा नहीं है, वो उसको महसूस नहीं कर सकता है। या कोई झोपड़ी में रह रहा है तो बड़े महल में कोई कैसे रह रहा है तो उसको अंदाज़ा नहीं है। तो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों के दोनों अलग है। तो जिसको भौतिक सुख की अनुभूति रहती है वो आध्यात्मिक सुख के बारे में जान नहीं पाता, और जिसको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हो जाती है उसके लिए भौतिक सुख तुच्छ लग जाते हैं, छोटे लगने लगे। तो आध्यात्मिक सुख कैसा है, आध्यात्मिक सुख कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थित चलती तत्वता।
वो निश्चल है, वो बढ़ता रहता है, वो उसमें बढ़ता रहता है। भौतिक सुख कैसा है? ये फ्लिकरिंग है, ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा है? ये है जिसमें जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख में रुचि हो जाती है, आध्यात्मिक सुख का आनंद मिलने लग जाता है, उसका भौतिक सुख में रुचि, भौतिक सुख में आसक्ति धीरे 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 कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्यों? क्योंकि वो जान जाता है ये भौतिक सुख क्षण भंगुर है, ये चंचल है, ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। इसलिए वो स्थित चलती तत्व होता है, वो आध्यात्मिक सुख का आनंद प्राप्त करता है और उसमें अचल रहता है। तो कौन है वो व्यक्ति जिसे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो चुकी है? तो वो व्यक्ति वो नहीं है जो कथा प्रवचन करता है या जिसको 20,000 लोग सुनने के लिए आते हैं, वो नहीं है। वो कहाँ पे दिखाई देगी उसको कि उसको अति इंद्रिय सुख मिल गया है? वो उसके कार्यकलापों में दिखाई देगी कि उसको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो गई है, कि कैसे वो कार्य करता है। जब वो कथा प्रवचन करता है तब नहीं, जब वो प्रवचन करने से नीचे उतर जाता है, जब वो दैनिक जीवन में, जब वो अपने कैसे मतलब अपने दैनिक जीवन में कैसे बिहेव करता है, कैसे कार्यकलाप रहते हैं। देखिए, व्यास आसन पे बैठ के कोई भी बोल सकता है जिसको पिछले जन्मों में, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ये बोलने और समझाने की योग्यता मिली हो, पिछले जन्म के मिला, वो बोल सकता है। उसको जिसको ये क्षमता जैसे मिली हो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, वो बोल सकता है। वो हजारों लोगों को हंसाएगा, रुलाएगा, उनको समझाएगा। लेकिन उससे उतरने के बाद, व्यास आसन से उतरने के बाद वो निजी जीवन में कैसा है, वो कहाँ दिखाई देगा? कि उसके कार्यकलापों में। क्या क्या वो फिर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य में जड़ हो गया है? वहां दिखाई देगा। तो हजारों लोगों को ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो उसको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई है, ये नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत कोई भक्त ऐसा है जो बहुत कीर्तिमान नहीं है, जो बहुत यश वाला नहीं है, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य में नहीं जाता है। वो भौतिक इंद्रिय सुख की विषय वासनाओं की तरफ नहीं जाता है। उसने सही में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।